हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम सॉइल कंजर्वेशन टॉपिक डिस्कस करेंगे। सॉइल इरोजन से सॉइल की फर्टिलिटी कम होती है, उर्वरता कम होती है, रिड्यूस होती है। तो सॉइल इरोजन को कैसे कंट्रोल करें जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहे, सॉइल संरक्षित रहे, यही हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कौन कौन से स्ट्रेटजीज हैं, कौन कौन से प्रैक्टिसेस हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं जिनका यूज करके हम सॉइल इरोजन को कंट्रोल कर पाए और मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखें। ठीक है, तो देखते हैं। पहले हम लोग देखेंगे मृदा संरक्षण या सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है। तो सॉइल कंजर्वेशन इन्वॉल्व्स प्रैक्टिसेस एंड स्ट्रेटजीज एम्ड एट प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन, मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी एंड प्रमोटिंग सस्टेनेबल लैंड यूज। ठीक है, यानी सॉइल कंजर्वेशन में वो सभी प्रैक्टिस स्ट्रेटजीज को हम लोग इन्वॉल्व करते हैं जिससे कि सॉइल इरोजन को प्रिवेंट किया जा सके, रोका जा सके, सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन किया जा सके और हमारे पास जो जमीन है उसका हम लोग क्या कर सके, सस्टेनेबल यूज कर पाए। ठीक है, सॉइल इरोजन ऑल्सो हेल्प्स प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम डिग्रेडेशन कॉज्ड बाय नेचुरल फोर्सेस एंड ह्यूमन एक्टिविटी। नेचुरल फोर्सेस और ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा जो सॉइल का डिग्रेडेशन होता है उसको भी, उससे भी बचाने का काम सॉइल कंजर्वेशन करता है। ठीक है, यानी इस टॉपिक में हम लोग वो सब मेथड देखेंगे जो कि मिट्टी के डिग्रेडेशन को अ, रोकता है। ठीक है, आगे है प्रिंसिपल ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। देख लेते हैं क्या क्या है इसमें, कौन कौन से प्रिंसिपल है सॉइल कंजर्वेशन के। तो पहला है रिड्यूस टीलेज और यूज नो टिल फॉर्मिंग टू प्रोटेक्ट सॉइल स्ट्रक्चर। तो हम लोग टीलेज को रिड्यूस करें या नो टिल फॉर्मिंग करें जिससे कि सॉइल का स्ट्रक्चर बना रहे। ठीक है, यूज कवर क्रॉप, मल्चिंग एंड क्रॉप रेजिड्यू टू प्रिवेंट इरोजन। इरोजन को रोकने के लिए हम लोग मल्चिंग कर सकते हैं, कवर क्रॉप यूज कर सकते हैं ना, क्रॉप रेजिड्यू को यूज कर सकते हैं। आगे है अप्लाई कंटोर फॉर्मिंग। कंटोर फॉर्म मतलब सीढ़ीदार खेती, टेरेसिंग एंड बंडिंग, मेड़बंदी टू कंट्रोल रन ऑफ। पानी बहुत तेजी से न बहे उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग कंटोर फॉर्मिंग, टेरेसिंग और बंडिंग कर सकते हैं। ठीक है, एड कंपोस्ट एंड मेन्योर, हम लोग इसमें खाद यूज कर सकते हैं टू इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी एंड वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। वाटर रिटेंशन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए और सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग उसमें खाद यूज कर सकते हैं, कंपोस्ट एंड मेन्योर। ठीक है, बिल्ड टेरेस, विंड ब्रेक एंड चेक डैम्स टू लिमिट इरोजन। इरोजन को कंट्रोल करने के लिए हम लोग चेक डैम्स बना सकते हैं, विंड ब्रेक्स बना सकते हैं और टेरेस बना सकते हैं। आगे है प्रैक्टिस क्रॉप रोटेशन एंड इंटर क्रॉपिंग फॉर सॉइल हेल्थ। सॉइल की हेल्थ बनी रहे उसके लिए हम लोग क्रॉप रोटेशन यूज कर सकते हैं, इंटर क्रॉपिंग कर सकते हैं, है ना। आगे है प्लांट ट्री एंड श्रब टू एंकर सॉइल एंड रिड्यूस रन ऑफ। ठीक है, मिट्टी को, देखिए प्लांट के जो रूट्स होते हैं वो मिट्टी को एंकर करते हैं, पकड़े रहते हैं जिससे कि एक्स्ट्रा वाटर जो पानी होता है वो अपने साथ मिट्टी को बहा के नहीं ले जा पाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लांट ट्री एंड श्रब टू एंकर सॉइल एंड रिड्यूस रन ऑफ। पानी के साथ बहुत सारा मिट्टी बह के चला जाता है, तो अगर हम लोग उसमें प्लांट लगा देंगे तो वो क्या करेगा, उसके रूट्स मिट्टी को पकड़े रहेंगे जिससे कि बहुत ज्यादा सॉइल का लॉस नहीं होगा पानी के साथ। ठीक है, आगे है मैनेज ग्रेजिंग एंड लिमिट डिफॉरेस्टेशन टू मेंटेन ग्राउंड कवर। ग्रेजिंग को मैनेज किया जाए, जो कैटल्स घास घास खाते हैं उनको, और बहुत ज्यादा वनों का कटाई न किया जाए। ठीक है, उसको लिमिट किया जाए। यूज ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन टू प्रिवेंट वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड यूज कर सकते हैं। आगे है एजुकेट फार्मर्स ऑन सस्टेनेबल सॉइल कंजर्वेशन मेथड्स। फार्मर को भी एजुकेट किया जाए सॉइल कंजर्वेशन मेथड्स के लिए। ठीक है, अब ये तो था हमारा कि सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। अब कितने टाइप से हम लोग कौन से प्रैक्टिसेस यूज कर सकते हैं, कौन से मेथड्स हैं सॉइल कंजर्वेशन के। ठीक है, तो मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन इसमें हम लोग तीन कर लेंगे। बायोलॉजिकल मेथड है, मैकेनिकल मेथड है और अदर्स मेथड है। ठीक है, बायोलॉजिकल मेथड में है एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस, ड्राई फार्मिंग और एग्रोस्ट्रोलॉजिकल मेथड्स। ठीक है, इसमें है बेसिन लिस्टिंग, मैकेनिकल में बेसिन लिस्टिंग है और कंट्रोल टेरेसिंग है। ठीक है, अदर मेथड्स में गली कंट्रोल है, स्ट्रीम बैंक प्रोटेक्शन है और एफोरेस्टेशन है। ये आपके अदर मेथड्स में आ जाएंगे, ये मैकेनिकल में हो गया और बायोलॉजिकल में ये तीन हो गया। एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस में भी है क्रॉप रोटेशन, ठीक है, कंट्रोल फार्मिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग, कवर क्रॉपिंग और मल्चिंग, ये सब आपका एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस में है। ठीक है, देखते हैं इनको बारी बारी से।
मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन में पहला है बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड में हम लोग देखेंगे पहले एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस। एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस आर फार्मिंग टेक्निक यूज्ड टू इंप्रूव सॉइल हेल्थ, क्रॉप प्रोडक्टिविटी एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। ठीक है, तो ये जो प्रैक्टिसेस है एग्रोनॉमिक, इसका हम लोग यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं, तो सॉइल हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए, क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए और सॉइल इरोजन को रोकने के लिए। ठीक है, इसमें एग्जांपल आ जाएगा आपका क्रॉप रोटेशन है, कंट्रोल फार्मिंग है, स्ट्रिप क्रॉपिंग है, कवर क्रॉपिंग है और मल्चिंग है। ये सब आपका एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस में आएगा। क्रॉप रोटेशन हम लोग जानते ही है, हर एक सीजन में बदल बदल के क्रॉप को हम लोग करें। एक क्रॉप लगा दिया तो उसको एक सीजन छोड़ के फिर अगले सीजन में हम लोग दूसरा क्रॉप लगाएं। ठीक है, तो ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप इन sequence to maintain soil nutrient, reduce pest and decrease soil loss। ठीक है, तो क्रॉप रोटेशन में क्या होगा, हमने एक सीजन में अभी कोई क्रॉप लगाया है, फिर अगले सीजन में छोड़ के फिर उसके बाद वाले सीजन में यही वाला क्रॉप हम लोग यूज कर सकते हैं। यानी एक क्रॉप लगाया, फिर उसके बाद में हम लोग वही क्रॉप ना लगा करके कोई दूसरा क्रॉप लगाया। ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है, क्रॉप का रोटेशन होगा, जिससे कि सॉइल की जो न्यूट्रिएंट है वो मेंटेन रहेगी। ठीक है, पेस्ट का इंफेक्शन होने से रिड्यूस हो जाएगा एंड डिक्रीज सॉइल लॉस, सॉइल का भी लॉस कम हो जाएगा। ठीक है, आगे है कवर क्रॉप। पहला है क्रॉप रोटेशन, फिर है कवर क्रॉप। प्लांटिंग क्रॉप्स लाइक लेग्यूम्स और ग्रासेस ड्यूरिंग ऑफ सीजन टू प्रोटेक्ट सॉइल फ्रॉम इरोजन एंड एड ऑर्गेनिक मैटर। कवर क्रॉप में क्या होता है कि जब ऑफ सीजन होता है तो हम लोग फील्ड को, अपने खेत को ऐसे ही खाली छोड़ देते हैं। ठीक है, तो उस सीजन में भी खेत को खाली नहीं छोड़ना है, उसमें भी कुछ चीजें, कोई क्रॉप उसमें छोटे समय के लिए जो होता है, थोड़े समय के लिए उसको हमको उसमें लगा देना चाहिए, जिससे क्या होगा कि हमको कुछ प्रोडक्टिविटी मिल जाएगी, प्लस जो हमारा फील्ड होगा वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वाटर का, सॉइल का बहुत ज्यादा लॉस नहीं होगा। ठीक, अब ये है आपका, जैसे ऑफ सीजन है तो ऑफ सीजन में हमने अपने फील्ड में कुछ भी लगा दिया, जिससे क्या होगा कि हमको थोड़ी बहुत उससे प्रोडक्टिविटी मिल जाएगी, प्लस हमारा जो सॉइल होगा वो प्रोटेक्ट रहेगा विंड इरोजन या वाटर इरोजन से। ठीक है, आगे है आपका कंटोर फार्मिंग। इसमें क्या होगा, सीढ़ीदार खेती की तरह, प्लॉइंग अलोंग द नेचुरल कंटोर ऑफ स्लोप टू स्लो वाटर फ्लो एंड रिड्यूस सॉइल लॉस। ठीक है, जो वहाँ पे जो ढलान वाली जगह होती है, वहां पे जो खेती होती है वो इसी तरीके से खेती होती है, उसमें सीढ़ीदार खेती उसको बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो ढलान होता है उस पर सीढ़ी की तरह उसको बना दिया जाता है, जिससे कि वाटर के द्वारा जो सॉइल का लॉस होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, आगे स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग में क्या होता है कि इसमें एक फसल लगा हुआ है, उसके मतलब स्ट्रिप की फॉर्म में इसमें खेती होती है, एक ही फील्ड में कई सारा क्रॉप हम लोग स्ट्रिप के फॉर्म में लगा देते हैं। ठीक है, अल्टरनेटिंग रो ऑफ क्रॉप्स विथ ग्रासेस और लेग्यूम्स टू ट्रैप सॉइल एंड रिड्यूस इरोजन। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक स्ट्रिप ये है, ये एक स्ट्रिप ये है, एक स्ट्रिप ये है, यानी जो फील्ड है आपका, यहाँ पे एक क्रॉप लगा दिया, ठीक है, उसके बगल में फिर दूसरा क्रॉप लगाया, फिर उसके बाद कब, यानी ये पूरा का पूरा फील्ड है और इसी फील्ड में आपने क्या किया, कई क्रॉप लगा दिया स्ट्रिप के फॉर्म में। तो इस तरीके की जो क्रॉपिंग होती है उसको हम लोग स्ट्रिप क्रॉपिंग बोलते हैं। और यहाँ पे क्या है आपका सीढ़ीदार खेती, इस तरीके से होगा, जो स्लोप है उस पर ऐसे हम लोग स्ट्रक्चर बना लेंगे उसको सीढ़ी की तरह, और फिर उसमें हम लोग खेती करेंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा कि जब पानी बहेगा तो उसका फ्लो कम हो जाएगा, फ्लो कम होगा तो वाटर सॉइल का लॉस कम होगा। आगे है मल्चिंग। मल्चिंग का मतलब होता है घास फूस से हम लोग पूरे फील्ड को कवर कर दें। ठीक है, मल्चिंग इज सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक वेयर अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मटेरियल इज स्प्रेड ओवर द सॉइल सरफेस। इट हेल्प्स रिटेन सॉइल मॉइस्चर, रेगुलेट टेम्परेचर, प्रिवेंट इरोजन एंड इंप्रूव सॉइल हेल्थ। ठीक है, आपका फील्ड है, उस फील्ड को आपने किसी घास फूस से उसको आपने क्या किया, कवर कर दिया है, तो उससे क्या होगा कि सॉइल का मॉइस्चर बना रहेगा। ठीक है, टेम्परेचर भी मेंटेन रहेगा और इरोजन से भी प्रिवेंशन हो जाएगा और सॉइल का हेल्थ इंप्रूव होगा। ठीक है, ओवरऑल जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो एरिया है इस एरिया को कवर कर दिया गया है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं मल्चिंग। आगे है ड्राई फार्मिंग। ड्राई फार्मिंग प्ले अ क्रूशियल रोल इन सॉइल कंजर्वेशन बाय फोकसिंग ऑन मॉइस्चर रिटेंशन, मिनिमाइजिंग सॉइल इरोजन इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन। एरिड और सेमी एरिड रीजन जो होते हैं वहां पे ड्राई फार्मिंग किया जाता है। ठीक है, वहां पे ये सॉइल कंजर्वेशन का मेथड है। इसमें क्या करते हैं, ड्राई फार्मिंग इन्वॉल्व्स डिप्लॉइंग, ठीक है, मल्चिंग, फिर वहां पे भी मल्चिंग यूज करते हैं, कंट्रोल फार्मिंग करते हैं जिससे कि सॉइल मॉइस्चर बना रहे, सॉइल डिस्टर्बेंस को रिड्यूस करते हैं,
लिमिटिंग मॉइस्चर लॉस एंड प्रिवेंटिंग इरोजन, ठीक है, ड्राई फार्मिंग से। रेगुलर रिमूवल ऑफ वीड्स टू रिड्यूस कंपटीशन फॉर लिमिटेड सॉइल मॉइस्चर, लिमिटेड वहां पे जो एरिड एरिया होते हैं वहां पे मॉइस्चर कम होता है, मिट्टी में पानी कम होता है, तो टाइम टाइम से वीड को हम लोग क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, जिससे कि पानी के लिए कंपटीशन ना हो इनके साथ, ठीक है। यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड क्रॉप रोटेशन टू मेंटेन सॉइल हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी, ठीक है, क्रॉप रोटेशन करेंगे और सॉइल हेल्थ को मेंटेन करेंगे, जिससे कि प्रोडक्टिव बनी रहे प्रोडक्टिविटी। आगे है मेथड्स लाइक बर्ड्स मेड, एक तरीके से होता है ना, मेथड्स लाइक बर्ड्स एंड स्मॉल चेक डैम्स टू कैप्चर एंड स्टोर रेन वाटर, बारिश का जो पानी है उसको स्टोर करने के लिए हम लोग मेड़बंदी करते हैं या डैम बनाते हैं वहां पे छोटे छोटे, ठीक है। एरिड और सेमी एरिड एरिया में हम लोग ड्राई फार्मिंग यूज करते हैं, और इसमें हम लोग क्या क्या इन्वॉल्व करते हैं, तो ये सारा स्ट्रेटेजी इसमें इन्वॉल्व किया जाता है। आगे है एग्रोस्टोलॉजिकल मेथड्स, ठीक है, इसमें है ग्रास का प्लांटेशन करेंगे, स्ट्रिप क्रॉपिंग विथ ग्रासेस, सिल्वोपास्टर सिस्टम, कंट्रोल ग्रास बैरियर, ग्रास वाटरवे। क्या होगा, ये आपका ग्रास बेस्ड सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक है, इसमें हम लोग ग्रास यूज करेंगे ना, ग्रास बेस्ड सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक। ग्रास प्लांटेशन में क्या करेंगे, घास लगा देंगे हम लोग, ऐसा एरिया जो बेयर एरिया है, कुछ नहीं लगा हुआ है उससे, तो उससे हम लोग घास लगा देंगे जिससे मिट्टी का कटाव रुक जाए। प्लांटिंग ग्रासेस विथ डीप रूट्स टू बाइंड सॉइल एंड रिड्यूस इरोजन, ठीक है, ऐसा एरिया है जहां पे कुछ नहीं लगा हुआ है, खाली है एकदम, तो वहां पे अगर बारिश होगा तो मिट्टी आराम से कट के दूसरी जगह चला जाएगा, बह के चला जाएगा पानी के साथ, तो वहां पे हम लोग घास लगा देंगे, ग्रास लगा देंगे, तो वो क्या करेगा, सॉइल को पकड़े रहेगा, जिससे वाटर लॉस सॉरी सॉइल का लॉस नहीं होगा। आगे है स्ट्रिप क्रॉपिंग विथ ग्रासेस, तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रिप क्रॉपिंग करेंगे स्ट्रिप के फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग यूज करेंगे वहां पे क्रॉप नहीं यूज करके ग्रास यूज करेंगे, ठीक है, एक क्रॉप लगा है स्ट्रिप में, फिर उसके बगल में हम लोग ग्रास लगा देंगे, ठीक है। ग्रोइंग ग्रासेस इन अल्टरनेटिंग स्ट्रिप विथ क्रॉप टू रिड्यूस रन ऑफ एंड सॉइल इरोजन। सिल्वोपास्टर सिस्टम है, इसमें क्या करेंगे, ट्री श्रब और ग्रास सबको मिला करके इस तरीके से हम लोग सॉइल स्ट्रक्चर को इंप्रूव कराएंगे, है ना, यानी इन सब का यूज हम लोग करेंगे जिससे कि सॉइल का स्ट्रक्चर इंप्रूव हो और इरोजन कम हो। कुल मिला करके इरोजन को कम करने के लिए हम लोग ट्री श्रब और ग्रास इन तीनों को मिला करके वहां पे यूज करेंगे। आगे है कॉन्टोर ग्रास बैरियर्स, इसमें क्या करेंगे, प्लांटिंग ग्रासेस स्ट्रिप अलोंग कॉन्टोर लाइन टू स्लो वाटर फ्लो एंड ट्रैप सेडिमेंट्स, ठीक है, सीढ़ीदार खेती जो होती है जैसे ये इस तरीके की है, तो यहाँ पे किनारे जो होंगे, ठीक है, ये वाला जो किनारा वाला एरिया होगा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ग्रास का स्ट्रिप लगाएंगे, मतलब हम लोग यहाँ पे किनारे किनारे घास लगा देंगे, जिससे जब पानी यहाँ से बह के जाएगा तो जो मिट्टी होगी ये ग्रास के साथ रुक जाएगी, ठीक है, केवल पानी आगे जाएगा, ग्रास यहाँ पे क्या करेगा, मिट्टी को रोक लेगा, जिससे कि मिट्टी का कटाव या सॉइल इरोजन कम हो जाएगा, ठीक है। आगे है ग्रास वाटरवे, पानी जिस रूट से बह रहा है वहां पे हम लोग घास लगा देंगे यूजिंग ग्रास कवर्ड चैनल, ठीक है, जैसे हम लोग के तरफ वो बनाते हैं नाली बनाते हैं, उसमें से पानी बहता है, तो वो जो हम लोग चैनल बना रहे हैं, नाली जो बना रहे हैं, ठीक है, सपोज करिए ये आपका नाली है, तो इसमें हम लोग ग्रास ग्रो करा दें, ठीक है, जिससे क्या होगा कि जब ये पानी इसमें से फ्लो करेगा तो ये जो ग्रास होगा वो मिट्टी को बहने नहीं देगा, केवल पानी आपको बह के जाएगा, मिट्टी को वो रोक लेगा, जिससे क्या होगा, मिट्टी का कटाव कम होगा। यूजिंग ग्रास कवर्ड चैनल टू सेफली डायरेक्ट एक्सेस रन ऑफ एंड प्रिवेंट गली फॉर्मेशन, जिससे कि और बड़ा गली का फॉर्मेशन ना हो, गली इरोजन हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में देखा था, तो उस तरीके का गली का फॉर्मेशन नहीं हो, नहीं तो क्या होगा कि एक छोटा सा चैनल है, इस चैनल से अगर कंटिन्यू पानी बह रहा है तो ये क्या होगा, वाइडन होता जाएगा, वाइडन होता जाएगा, होते होते वो क्या बना लेगा, गली बना लेगा, ठीक है। आगे है मैकेनिकल मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, अब इसमें देख लेते हैं, मैकेनिकल मेथड में है बेसिन लिस्टिंग। बेसिन लिस्टिंग क्या होता है, तो बेसिन लिस्टिंग इज अ सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक यूज्ड प्राइमरली इन ड्राई लैंड एंड हिली एरियाज टू रिड्यूस सॉइल इरोजन एंड इंप्रूव वाटर रिटेंशन, वाटर रिटेंशन को इंप्रूव करने के लिए और सॉइल इरोजन को रिड्यूस करने के लिए हिली एरियाज में और ड्राई लैंड में हम लोग बेसिन लिस्टिंग करते हैं, ठीक है, ये है आपका बेसिन लिस्टिंग। इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग स्मॉल बेसिन और डिफ्रेशन इन रो अलोंग द कंटोर, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा कि हम लोग एक तरीके से कह सकते हैं चैनल ही होता है ये, है ना, इसको हम लोग बेसिन बोलते हैं, वो क्या हो जाएगा, स्मॉल बेसिन और डिप्रेशन इन रो, ठीक है, जैसे ये दिख रहा है आपका, ये चैनल ही दिख रहा है, लेकिन इसको हम लोग बेसिन बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। पर्पज क्या होता है, टू ट्रैप रेन वाटर एंड रिड्यूस सरफेस रन ऑफ, इससे क्या होता है कि ये अपने में रेन वाटर को क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं,
और मिट्टी का जो सॉरी जो पानी का जो बहाव होता है उसको वो क्या करते हैं, कम कर देते हैं, जिससे कि सॉइल इरोजन कम होता है। टू अलाउ वाटर टू स्लोली इनफिल्ट्रेट इनटू द सॉइल, इंप्रूविंग मॉइस्चर अवेलेबिलिटी फॉर क्रॉप। ठीक है, मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी हो जाएगी अगर वो रेन वाटर को ट्रैप कर रहे हैं, प्लस जो पानी तेजी से बह रहा है उसको भी वो क्या कर देंगे, उसकी स्पीड को कम कर देंगे। ठीक है, जिससे कि सॉइल का इरोजन कम होगा। टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन ऑन स्लोप्स एंड एरिड लैंड। ठीक है, तो जो बेसिन लिस्टिंग होती है ये भी सॉइल इरोजन को कम करता है। आगे है कंट्रोल टेरेसिंग। कंट्रोल टेरेसिंग इज अ सॉइल कंजर्वेशन मेथड वेयर स्टेप्स और टेरेस, यहाँ पे वही सीढ़ीदार खेती, आर बिल्ड अलोंग द नेचुरल कंटोर, जो स्लोप होते हैं, है ना, इस तरीके का मान लीजिए अगर स्लोप है तो इस स्लोप पे हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके स्लोप को ऐसा हम लोग मेंटेन करेंगे कि वो इस तरीके का हो जाए। ठीक है, सीढ़ीदार हो जाए, जिससे क्या होगा कि स्लोप पे पानी बहुत तेजी से बहता है, लेकिन अगर इस तरीके का बना देंगे तो इसमें पानी धीरे धीरे यहाँ से रुकते रुकते बहेगा, है ना, जिससे कि सॉइल का इरोजन कम हो जाएगा। These terrace reduce water runoff, prevent soil erosion and improve water absorption. ठीक है, there are different type of terrace used in soil conservation. soil conservation में अलग अलग टाइप के terrace यूज किए जाते हैं। तो पहला है broad base, इसका जो base होगा वो broad होगा। These are wide flat terrace designed to trap water and reduce runoff over large areas. ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये ऐसा ब्रॉड एकदम होगा, है ना, वाइड होगा। कॉमन इन एरियाज विथ मॉडरेट स्लोप, जहां पे कि स्लोप आपका मॉडरेट है वहां पे हम लोग ब्रॉड बेस्ड टेरेस बनाते हैं। ठीक है, एंड एग्रीकल्चरल लैंड वेयर लार्जर एरिया नीड टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम इरोजन। तो हम लोग ये इस एरिया बनाते हैं जहां पे कि जो स्लोप होता है वो मॉडरेट होता है, तो वहां पे हम लोग इस तरीके का ब्रॉड बेस्ड टेरेस बनाते हैं। ठीक है, जैसे ये है ना। आगे है बेंच टेरेस। ठीक है, तो नैरो टेरेस, बेंच टेरेस होता है वो नैरो होता है, यानी जो अभी हम लोगों ने पढ़ा ब्रॉड बेस, वो खूब आपका ब्रॉड बेस है इसका, इसमें क्या होगा, ये नैरो होगा। ठीक है, ये क्या होगा, नैरो होगा इसका बेस। नैरो टेरेस दैट कट इनटू स्लोप टू क्रिएट फ्लैट प्लांटिंग एरियाज। ठीक है, बेस्ट फॉर स्टीप स्लोप, वो मॉडरेट के लिए था, ये स्टीप के लिए, अगर इस तरीके से खड़ा एकदम आपका स्लोप है तो वहां पे हम लोग ब्रॉड बेस नहीं बना पाएंगे, तो इसमें हम लोग क्या बनाते हैं, नैरो बेस या बेंच टेरेस बनाते हैं। ठीक है, जिसका की बेस नैरो होता है। ठीक है, इस तरीके का आपका होगा यहाँ पे। आगे है दे रिड्यूस रिस्क ऑफ सॉइल इरोजन बाय ब्रेकिंग द लैंड इनटू स्टेप्स, स्टीप साइड्स विथ फ्लैट सरफेस रिसेंबलिंग अ स्टेयरकेस। आगे है चैनल टेरेस। इसके बाद क्या है, चैनल, ये और ज्यादा नैरो हो जाएगा, चैनल के फॉर्म में आएगा। ठीक है, चैनल टेरेस इज अ टाइप ऑफ टेरेस सिस्टम यूज्ड इन सॉइल कंजर्वेशन, particularly designed to control water flow and reduce erosion on sloped land। ठीक है, तो ये चैनल टेरेस जो होता है ये हम लोग सॉइल इरोजन को कंट्रोल करने के लिए बनाते हैं। यहाँ पे भी स्टीप जो आपका स्लोप होता है वहां पे यूज करते हैं। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग अ सीरीज ऑफ चैनल और डिचेज along the contour of land which help manage water runoff more effectively। ठीक है, तो अगर ज्यादा स्लोप है, स्टीप स्लोप है, तो वहां पे हम लोग बेंच टेरेस कराते हैं। सॉइल को कंजर्व करना है, ठीक से कंजर्व करना है, तो उसके लिए हम लोग चैनल टेरेसिंग करते हैं। वहां पे एग्रीकल्चर कम होता है, तो ज्यादातर हम लोग उसको इसका यूज करते हैं सॉइल कंजर्वेशन से बचाने के लिए। ठीक है, इस तरीके का हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे ये, है ना। अदर मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल कंजर्वेशन का अदर मेथड्स हम लोग देख लेते हैं। तो गली कंट्रोल है ना, इस तरीके से हम लोग करें ताकि जो चैनल बना हुआ है वो चैनल और वाइड न हो जाए। ठीक है, क्योंकि जो चैनल होता है जब वो वाइड होता है तो वही आपका गली बनाता है ना, तो कुछ ऐसा हम लोग करें जिससे कि जो चैनल हो वो और ज्यादा चौड़ा ना हो और गली का फॉर्मेशन ना हो। तो गली कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग कैसे, गली इरोजन अकर्स व्हेन वाटर इरोड चैनल इनटू सॉइल। ठीक है, फॉर्मिंग डीप रिवाइन और गलीज, है ना, कहीं कोई एक एरिया है, थोड़ा सा पतली सी नाली है, उसमें कंटिन्यू अगर बहुत तेजी से पानी बह रहा है तो अपने साथ काटते 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 उसको और चौड़ा करके बड़ा गहरा बना देगा, तो उसको हम लोग गली बोल देंगे। ठीक है, तो उसी को कंट्रोल करना है। तो गली कंट्रोल मेथड्स एम टू प्रिवेंट फर्दर डिपेनिंग ऑफ दिस चैनल एंड स्टेबलाइज द अफेक्टेड एरियाज। कैसे हम लोग कर सकते हैं, डैम बना सकते हैं, चेक डैम्स। ठीक है, वेजिटेशन प्लांटिंग कर सकते हैं, स्टोन और कंक्रीट लाइनिंग कर सकते हैं। वो आपका जो चैनल है, स्मॉल बैरियर और स्ट्रक्चर बिल्ड अक्रॉस गली टू स्लो डाउन वाटर फ्लो एंड ट्रैप सेडिमेंट्स।
क्या कर सकते हैं हम लोग, चेक डैम्स बनाने से क्या होगा कि वाटर का जो फ्लो है वो कम हो जाएगा, और जो उसके साथ सेडिमेंट बह रहा है वो भी धीरे धीरे एक जगह इकट्ठा होता जाएगा, तो जिससे क्या होगा कि बहुत ज्यादा चैनल जो है वो वाइड नहीं होगा, ठीक है, तो गली का फॉर्मेशन नहीं होगा। आगे है वेजिटेशन प्लांटिंग, तो प्लांटिंग ग्रासेस, श्रब और ट्री इन गली टू स्टेबलाइज द सॉइल विथ रूट्स। इसमें क्या होगा, अगर गली का फॉर्मेशन हो भी गया है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, ग्रासेस हम लोग उसमें ग्रो करा सकते हैं, श्रब ग्रो लगा सकते हैं, जिससे क्या होगा कि वो उनके रूट्स जो होंगे वो सॉइल को पकड़े रहेंगे, जिससे कि पानी के साथ वो बह के मिट्टी का लॉस नहीं होगा, ठीक है। और ये जो गली है वो और वाइड नहीं होगा, ठीक है। या हम लोग कह सकते हैं, कर सकते हैं क्या, स्टोन और कंक्रीट लाइनिंग, स्टोन या कंक्रीट की लाइनिंग हम लोग कर सकते हैं, यूजिंग मटेरियल टू लाइन द गली एंड प्रिवेंट फर्दर इरोजन। जो गली का फॉर्मेशन हो गया है तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके किनारे किनारे हम लोग कंक्रीट की लाइनिंग कर सकते हैं या स्टोन का लाइनिंग कर सकते हैं, जिससे कि जब पानी बहे तो अपने साथ मिट्टी बहाकर न ले जाए, और जिससे कि गली का फॉर्मेशन हो भी गया है तो वो और ज्यादा वाइड नहीं होगा, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम लोग, अगला है आपका स्ट्रीम बैंक प्रोटेक्शन। स्ट्रीम का जो बैंक है, किनारा जो है, उसको हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रीम बैंक आर प्रोन टू इरोजन ड्यू टू वाटर फ्लो स्पेशली ड्यूरिंग स्ट्रीम ऑफ फ्लडिंग, है ना। जैसे नदी का किनारा हो गया, तो उसमें क्या होता है, नदी के जो किनारे होते हैं उनका इरोजन हमेशा होते रहता है ना, जब उसमें बाढ़ वगैरह ये सब आते हैं तो उसमें क्या होता है, वो मिट्टी के अपने साथ बहा के ले जाती है, क्योंकि उसका फ्लो ज्यादा होता है, तो उसके किनारे को हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि सॉइल का इरोजन ना हो, हमारा लैंड यूज में रहे, लैंड हमारा डिग्रेड ना हो, ठीक है। प्रोटेक्टिंग स्ट्रीम बैंक हेल्प प्रिवेंट सॉइल लॉस इनटू वाटर बॉडीज एंड रिड्यूस सेडिमेंटेशन इन रिवर्स, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, वेजिटेशन बफर जोन यूज कर सकते हैं, है ना। हम लोग बैंक को स्टेबलाइज कर सकते हैं, रिवेटमेंट बोलते हैं उसको, और हम लोग रिट्रैप कर सकते हैं, ठीक है। वेजिटेशन बफर जोन में क्या होगा, हम लोग वहां पे ग्रास यूज करेंगे, प्लांटिंग ग्रास, ट्री और श्रब along द स्ट्रीम टू एब्जॉर्ब वाटर एनर्जी एंड होल्ड द सॉइल इन प्लेस। किनारे किनारे अगर हम लोग नदी के किनारे अगर घास लगा हुआ है या प्लांटेशन हुआ है तो वहां पे क्या होगा कि वेजिटेशन बफर हो जाएगा, जिससे कि वाटर का लॉस वहां पे कम होगा, ठीक है। आगे है रिवर्टमेंट या बैंक स्टेबलाइजेशन। हम लोग कह सकते हैं कि कंक्रीट यूज करके या पत्थर यूज करके हम लोग किनारे को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, यूजिंग रॉक, स्टोन और अदर मटेरियल टू लाइन द स्ट्रीम बैंक एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इरोजन, ठीक है। यानी जो किनारा है उसको अगर हम लोग कंक्रीट से कवर कर दें या रॉक से या पत्थर से उसको कवर कर दें, तो जब पानी बहेगा तो उसके साथ मिट्टी बहा के नहीं जाएगा, जिससे हमारा जो बैंक होगा, किनारा होगा, बचा रह जाएगा। इसमें क्या होगा, प्लेसमेंट, रिप्रैप में प्लेसमेंट ऑफ लार्ज स्टोन और बोल्डर्स अलोंग द बैंक टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द फोर्स ऑफ फ्लोइंग वाटर। जो बहता हुआ पानी है उससे बचाने के लिए हम लोग वहां पे किनारे किनारे बोल्डर या पत्थर इकट्ठा कर देंगे, ये रख सकते हैं, ठीक है। तो गली हो गया, गली कंट्रोल हम लोग कर सकते हैं, अगर गली का फॉर्मेशन हो भी गया है तो हम लोग उसमें डैम या ग्रॉस लगा करके, वेजिटेशन प्लांट करके, है ना, या कंक्रीट की लाइनिंग करके उसको कंट्रोल कर सकते हैं। स्ट्रीम बैंक है, नदी का किनारा है या कोई बहता हुआ बहुत पानी है, उसके किनारे को कैसे हम लोग प्रोटेक्ट करें, तो उसके लिए हम लोग वेजिटेशन बफर जोन या बैंक स्टेबलाइजेशन या रिप्रैप यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद में है एफॉरेस्टेशन, ठीक है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लांटेशन, जितना हो सके उतना हम लोग प्लांटेशन करें, पेड़ लगाएं, जिससे क्या होगा, ये इसके रूट्स मिट्टी को पकड़े रहेंगे और सॉइल का इरोजन कम होगा। प्लांटिंग ट्री और रीस्टोरिंग फॉरेस्ट इन एरियाज प्रोन टू सॉइल इरोजन, जहां पे सॉइल इरोजन खूब हो रहा है वहां पे जो वन है उनको हम लोग क्या करें, रीस्टोर करें या बहुत सारा वहां पे प्लांटेशन करें, जिससे कि सॉइल इरोजन रिड्यूस हो, ठीक है। द रूट ऑफ ट्री एंकर द सॉइल एंड रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ रेनफॉल ऑन द सरफेस, मिनिमाइजिंग इरोजन, वही चीज है। फॉरेस्ट रिस्टोरेशन कर सकते हैं हम लोग, है ना, रीप्लांटिंग नेटिव ट्री इन डिफॉरेस्टेड और डिग्रेडेड एरियाज टू स्टेबलाइज द सॉइल, रिड्यूस रन ऑफ। फॉरेस्ट रिस्टोरेशन का मतलब वहां पे जंगल है, हम लोगों ने काट काट के उसको क्या कर दिया है, कम कर दिया है, तो हम लोग फिर उसमें फिर से प्लांटेशन करके उस फॉरेस्ट को रिस्टोर कर सकते हैं, जिससे कि सॉइल इरोजन कम हो जाएगा, ठीक है। एग्रो फॉरेस्ट्री कर सकते हैं, ठीक है। विंड ब्रेक्स लगा सकते हैं, यहाँ पे जो हम लोग क्रॉप यू एग्रो फॉरेस्ट्री में क्या होता है कि जो हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं
उसके साथ हम लोग प्लांट भी लगा करके, ट्री लगा करके हम लोग इरोजन को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, आगे है विंड ब्रेक। इसमें क्या करेंगे, जो फील्ड है हमारा, उस फील्ड के किनारे किनारे बड़े बड़े हम लोग प्लांट लगा देंगे, जिससे क्या होगा, विंड के द्वारा जो इरोजन होता है वो कंट्रोल होगा, है ना। प्लांटिंग ट्री अलोंग द एज ऑफ द फील्ड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट विंड इरोजन, विंड इरोजन से बचाने के लिए, है ना। सपोज करिए ये हमारा खेत है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, प्लांट लगा दिया है। ठीक है, बीच में हमारा फील्ड क्रॉप लगा हुआ है, तो ये जो प्लांट यहाँ पे किनारे किनारे लगा हुआ है, जब हवा बहेगा तो हवा के साथ जो मिट्टी उड़ के जाती है उसको ये क्या करेगा, रोकेगा। ठीक है, तो विंड ब्रेक की तरह ये काम करेगा, जिससे कि विंड इरोजन कंट्रोल होगा। ठीक, आगे है सॉइल रिक्लेमेशन। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने जो देखा ये आपका था सॉइल कंजर्वेशन। ठीक है, ये हमारा सॉइल कंजर्वेशन का टॉपिक था, और उसमें हम लोगों ने अलग अलग मेथड में कैसे हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं वो हम लोगों ने देखा, है ना। ये सारा हम लोगों ने देखा, मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, कैसे हम लोग कंट्रोल कंजर्व करेंगे, सॉइल को संरक्षित करेंगे, बायोलॉजिकल मेथड, मैकेनिकल मेथड और अदर मेथड। ठीक है, इसमें हम लोगों ने सब ये अलग अलग देख लिया, एग्रोनॉमिक, ड्राई वार्मिंग और एग्रोस्टोलॉजिकल। इसके बाद में है मैकेनिकल में बेसिन और कंट्रोल टेरेसिंग है, अदर मेथड में गली हो गया, स्ट्रीम बैंक हो गया और एफोरेस्टेशन हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में एक हमारा दूसरा टॉपिक है, इसी इसी से रिलेटेड है, वो है आपका सॉइल रिक्लेमेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं मृदा सुधार। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मृदा सुधार, है ना। वो था संरक्षण, अब ये है मृदा सुधार, मतलब जो मिट्टी है उसके न्यूट्रिएंट अगर लॉस हो रहा है तो उसको हम लोग कैसे कंट्रोल करें, आपका जो सॉइल है वो डिग्रेड हो रहा है तो उसको डिग्रेडेशन से कैसे बचाएं, और उसमें न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी, मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी कैसे मेंटेन करें। ठीक है, तो वो आपका आ जाएगा मृदा सुधार में। देखते हैं, सॉइल रिक्लेमेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ डिग्रेडेड और पॉल्यूटेड सॉइल टू रिस्टोर इट्स फर्टिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, यानी कि मृदा सुधार क्या है, तो वो सारा प्रोसेस, है ना, जो कि मिट्टी के फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी को इंप्रूव करे। ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे मृदा सुधार। ठीक है, soil reclamation refers to the process of improving फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, और कौन सी मिट्टी है, तो वो मिट्टी जो डिग्रेड हो चुकी है या पॉल्यूटेड हो चुकी है, उसको हम लोग क्या करें, फिर से उसके सारे प्रॉपर्टी को हम लोग मेंटेन करें, रिस्टोर करें, जिससे कि उसकी फर्टिलिटी, प्रोडक्टिविटी और सस्टेनेबिलिटी वापस से रिस्टोर हो जाए। ठीक है, यानी डिग्रेडेड सॉइल को वापस से, डिग्रेडेड सॉइल या पॉल्यूटेड सॉइल को वापस से फर्टाइल बनाने के लिए हम लोग जो भी चीजें यूज करेंगे, या उसके फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी को वापस से मेंटेन करने के लिए जो भी हम लोग प्रोसेस यूज करेंगे, वो आपका मृदा सुधार में आएगा, सॉइल रिक्लेमेशन में आएगा। ठीक है, दिस प्रोसेस हेल्प रिक्लेम लैंड अफेक्टेड बाय इरोजन, सैलिनिटी, अल्कलिनिटी, ठीक है, अल्कलिनिटी, वाटर लॉगिंग और कंटामिनेशन, मेकिंग इट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर एंड इकोलॉजिकल पर्पज। यानी हम लोग जो आपका डिग्रेडेड सॉइल है उसको कैसे भी करके हम लोग वापस से यूजेबल फॉर्म में ले लें, और जो कि हमारे लिए सुटेबल हो जाए एग्रीकल्चर के लिए या इकोलॉजिकल पर्पज के लिए, तो उसको हम लोग बोलेंगे सॉइल रिक्लेमेशन। ठीक है, अब हम लोग क्या मेथड यूज कर सकते हैं सॉइल रिक्लेमेशन में, तो पहले है लीचिंग, सैलाइन वाटर है, सॉइल है, सैलाइन सॉइल है, तो वहां पे हम लोग लीचिंग यूज करेंगे। द प्रोसेस ऑफ फ्लशिंग आउट एक्सेस सॉल्ट फ्रॉम द सॉइल यूजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर, है ना। लीचिंग में क्या होता है कि जो पानी मिट्टी होता है वो पानी के साथ बहता है या रिस रिस के नीचे जाता है, तो अगर सैलाइन है, बहुत ज्यादा सॉल्ट है आपके सॉइल में, तो हम लोग बहुत ज्यादा वाटर यूज करके लीचिंग वाला प्रोसेस कराते हैं, जिससे कि वाटर मिट्टी से सॉल्ट कंटेंट कम हो जाए। ठीक है, commonly used in areas with high salt accumulation like coastal और arid region। ठीक है, एरिड और कोस्टल रीजन में बहुत ज्यादा सॉल्ट होता है, तो वहां पे हम लोग लीचिंग मेथड यूज करते हैं, जिससे कि एक्सेस सॉल्ट जो हो वो मिट्टी से खत्म हो जाए। आगे है ड्रेनेज सिस्टम, जहां पे कि पानी हमेशा, जिस मिट्टी में पानी हमेशा लगा रहता है, हमेशा पानी भरा रहता है, तो हम लोग वहां पे अच्छा सा ड्रेनेज सिस्टम यूज कर सकते हैं, जिससे क्या हो कि
ड्रेनेज सिस्टम हम लोग यूज कर सकते हैं, जिससे क्या हो कि जो एक्स्ट्रा वाटर है वो बाहर निकल जाए। ठीक है, तो इंस्टॉलिंग ड्रेन्स और डीप डीचेस टू रिमूव एक्सेस वाटर फ्रॉम द सॉइल, इट हेल्प्स टू improve एरेशन एंड रूट ग्रोथ बाय रिड्यूसिंग वाटर लेवल। ठीक है, आगे है एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर हम लोग यूज कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ेगी और मिट्टी में न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, एडिंग कंपोस्ट मैन्योर और ग्रीन मैन्योर इंप्रूव सॉइल स्ट्रक्चर, इंक्रीज न्यूट्रिएंट कंटेंट एंड इनहांस माइक्रोबियल एक्टिविटी। ठीक है, सॉइल रिटेंशन वाटर रिटेंशन कैपेसिटी तो बढ़ेगा ही और माइक्रोबियल एक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, हेल्प इन रिक्लेमिंग सॉइल अफेक्टेड बाय इरोजन और न्यूट्रिएंट डिप्लीशन। तो हम लोग उसमें ऑर्गेनिक मैटर यूज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रहेगा तो एक्सेस वाटर हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। पीएच को एडजस्ट करेंगे। लाइम इज यूज टू लोअर द एसिडिटी ऑफ अल्कलाइन सॉइल। अल्कलाइन सॉइल है तो उसमें हम लोग लाइम यूज करेंगे। ठीक है, सल्फर और अदर एसिड्स आर यूज्ड टू लोअर द एल्कलिनिटी ऑफ, तो एल्कलिनिटी को हम लोग फिर लोअर करने के लिए हम लोग सल्फर और अदर एसिड यूज कर सकते हैं। करेक्टिंग द पीएच हेल्प इन इंप्रूविंग न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी फॉर प्लांट। तो अगर हम लोग पीएच को करेक्ट करेंगे तो न्यूट्रिएंट की जो अवेलेबिलिटी होगी प्लांट के लिए वो बढ़ जाएगी। ठीक है, आगे है टेरेस एंड कंटोर फॉर्मिंग। ये भी हम लोग कर सकते हैं जहां पे सॉइल इरोजन बहुत ज्यादा होता है। अब ये हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, एफॉरेस्टेशन भी कर सकते हैं, मतलब बहुत सारा प्लांट हम लोग ग्रो कराएं सॉइल इरोजन से बचाने के लिए। क्रॉप रोटेशन करें, इंटर क्रॉपिंग करें, ये हम लोगों ने देख लिया पहले। तो मृदा सुधार में ये सब चीजें भी हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, यूज ऑफ ग्रीन मैन्योर एंड कवर क्रॉप। कवर क्रॉप हम लोग देखा, ग्रीन मैन्योर हम लोग यूज कर सकते हैं, हरी खाद उसमें हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, ग्रोइंग प्लांट दैट कैन बी प्लाउड बैक इनटू द सॉइल, ग्रीन मैन्योर बोलते हैं। एड्स ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट। क्या होता है कि कुछ फसलें होती हैं जिनको पहले ग्रो कराते हैं फील्ड में लगा करके, और उसके बाद फिर हम लोग पानी भर के उसको उसी में जुताई कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो सड़ के धीरे 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 खाद की तरह काम करता है, उसी को ग्रीन मैन्योर बोलते हैं। ठीक है, आगे है रिफॉरेस्टेशन एंड एग्रोफॉरेस्ट्री। रिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट खत्म हो गया तो फिर से हम लोग वहां पे प्लांटेशन करके वापस फॉरेस्ट हम लोग ग्रो करा सकते हैं, तो उसको रिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। एग्रीकल्चर भी हम लोग यूज कर सकते हैं फॉरेस्ट्री के साथ, एग्रो फॉरेस्ट्री हो गया, इसको हम लोग ने पहले देखा है ना। आगे है केमिकल रिक्लामेशन। तो हम लोग केमिकल भी यूज कर सकते हैं मृदा सुधार के लिए, मिट्टी के सुधार के लिए हम लोग केमिकल का भी यूज कर सकते हैं। तो जब केमिकल का यूज करेंगे तो उसको केमिकल रिक्लामेशन बोलेंगे। यूज ऑफ केमिकल्स लाइक जिप्सम फॉर रिक्लाइमिंग अल्कलाइन सॉइल। ठीक है, जिप्सम हेल्प टू डिस्प्लेस सोडियम आयंस इन द सॉइल, इंप्रूविंग सॉइल स्ट्रक्चर एंड वाटर इन्फिल्ट्रेशन। तो हम लोग केमिकल यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जल्दी से हम लोगों ने देख लिया मृदा सुधार में हम लोग क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं, है ना। तो मृदा सुधार क्या होता है और क्या क्या हम लोग उसमें यूज कर सकते हैं ये देख लिया। अब इसके बाद थोड़ा सा है, इन इंडिया सेवरल लॉज एंड पॉलिसीज एम टू प्रमोट सॉइल कंजर्वेशन एंड प्रिवेंट लैंड डिग्रेडेशन। बहुत सारा लॉ और पॉलिसीज है, उसको हम लोग बारे बारे देख लेते हैं। तो क्या है बस नाम देख लेते हैं, बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है 1927। ठीक है, regulate forest use and protect forest resources which play a vital role in preventing soil erosion। ठीक है, restrict deforestation and promote afforestation। आगे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है। ठीक है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है 1980। इसके बाद में है लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013, राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी ये है। इसके बाद में है नेशनल पॉलिसी फॉर फार्मर्स 2007 में है ये। द माइंस एंड मिनरल्स रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 1957। इसके बाद में नेशनल वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर रेनफेड एरियाज, है ना, NWDPRA 1991। आगे डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम DDP 1977-78। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम 2015। इसके अलावा भी बहुत सारा है ना, तो आप देख लीजिएगा, अपने से भी कुछ मिले तो नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने देख लिया सॉइल कंजर्वेशन। ठीक है, सॉइल रिक्लामेशन, सॉइल से आपका कंजर्वेशन हो गया, फिर रिक्लामेशन हो गया, और कुछ हम लोगों ने लॉ और पॉलिसी देख लिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, और लगभग हम लोग सॉइल वाला जो हमारा टॉपिक है ये टॉपिक हम लोग का लगभग कवर हो गया पूरा। ठीक है,
तो ये हमारा लास्ट वीडियो होगा सॉइल का। इसके बाद देखा जाएगा, अगर कुछ और भी छूटा रहेगा तो एक आध वीडियो और आएगा, नहीं तो ये आप लास्ट मार के चलिए, ठीक है। हाँ, थैंक यू।